Hello everyone and welcome to the channel. So in our last video we were studied about some small tags like h1, h2, center tag, paragraph tag, and now in this video we are going to study about some how to put images in our website, how to link pages, and how to write internal CSS and external CSS. So let's begin. Let's open our Notepad++ and write our basic tags. HTML, then close HTML tag, and then all tags should be in between. Write head tag and close it, then body tag, and then close body tag. Let's save this page. Save this page on desktop. We will create new folder. Give it a name. Name web world. Now save this file inside this folder. Let's file name is images.html. Extension should be html. Now open this page on browser. चलिए देखते हैं कि इमेज हम कैसे लगाते हैं अपने वेब पेजेस पर। वेब पेज पर इमेज लगाने के लिए सबसे पहले, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कि सेम टाइप की फाइल सेम टाइप के इमेजेस फोल्डर में होगी। तो चलिए हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं इमेजेस। अब जितनी भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स होंगी हमारी, वो इसी फोल्डर में होंगी। तो चलिए हम कुछ इमेजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी एंड देन हम पेस्ट कर लेंगे अपने इमेज वाले। ये हमने कॉपी किया और इसको पेस्ट कर लेते हैं। इस इमेज को बड़ी कर लेते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कि इमेजेस हम किस तरीके से लगाते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर हम लिखेंगे इमेज टैग, जिसके लिए IMG, यूज़ IMG फॉर इमेज। एंड देन सोर्स जहाँ पर हमारी फाइल है वो सोर्स लिखेंगे। सोर्स इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट, जो भी हमारा फोल्डर है उस फोल्डर का नाम, एंड देन फोल्डर के अंदर हमारी इमेज है, इसलिए इमेजेस पहले फोल्डर का नाम, देन स्लैश फोल्डर के अंदर जाने के लिए, और फिर हम लिखते हैं अपनी जो भी इमेज है उसका नाम। तो चलिए हम इमेज का नाम लिख लेते हैं 98, एंड देन हम चेक करेंगे प्रॉपर्टीज़ में जाकर कि ये जो इमेज है हमारी वो किस टाइप की है। टाइप मीन्स PNG, JPG और JPEG। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं ये फाइल हमारी JPG है, तो एक्सटेंशन में हम लिखेंगे jpg.jpg। सोर्स ध्यान से देखिएगा, सोर्स हम किस तरह से लिखते हैं, और फोल्डर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें पाथ देना इजी हो जाए। उसके बाद इमेज टैग को क्लोज कर लेंगे
सेव एंड देन रिफ्रेश इट। देखिए यहाँ पर हमारी इमेज आ चुकी है। ये हमारी इमेज आ गई। चलिए इसके बाद हम सीखते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कैसे करते हैं। लिंक करने के लिए हेड टैग के अंदर लिंक नाम का टैग लिखेंगे। देन उसी के अंदर हम लिखते हैं REL = स्टाइल शीट, क्योंकि हम CSS फाइल ऐड कराते हैं, स्टाइल शीट। देन सोर्स हमारा क्या है, जैसे हमने इमेजेस में SRC लिखा था, सोर्स दिया था, वैसे हमें वो फाइल कहाँ है नेक्स्ट, उस फाइल के लिए हम href लिखते हैं। एंड देन मान लीजिए हम कोई स्टाइल शीट style.css नाम की फाइल है, उसको लिंक कराना है तो style.css लिखेंगे। एंड देन टेक्स्ट फाइल है और CSS फाइल है, इसलिए हमने टाइप टेक्स्ट और CSS दे दिया। चलिए अब यहाँ पर हमारा कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं है, तो हमने जैसा कि कहा था सेम टाइप ऑफ फाइल शुड बी इन सेम फोल्डर। तो चलिए न्यू फोल्डर बना लेते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं स्टाइल शीट। इसके बाद जितनी भी CSS की फाइल्स हैं हमारी, वो सारी इसी फोल्डर के अंदर सेव करेंगे हम। तो अभी हम देखेंगे कि इस फोल्डर के अंदर हमारी कोई भी फाइल नहीं है और हमने यहाँ पर फाइल का नाम दे दिया है। तो चलिए पहले हम फोल्डर का नाम जैसे बताया था लिखेंगे। तो फोल्डर का नाम क्या था, स्टाइल शीट। देन उसके अंदर जाने के लिए स्लैश, और style.css नाम का अभी कोई भी फाइल नहीं है। तो चलिए हम एक न्यू पेज ओपन करते हैं और सेम पेज को बना लेते हैं। तो चलिए हम कुछ चीज़ें लिखते हैं। अब क्योंकि हमारा, चलिए बॉडी में हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो बॉडी के अंदर, बॉडी के बाद कर्ली ब्रेसेस, और उन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। चलिए ब्लू दे देते हैं, तो लिखते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब इस पेज को सेव कर लेंगे। इस पेज को सेव करेंगे उसी स्टाइल शीट नाम के फोल्डर के अंदर, style.css। अब ये पेज हमने यहाँ पर लिंक कराया हुआ है और पाथ भी हमने दे दिया है। तो चलिए सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं पेज लिंक हुआ है या नहीं। देखिए ये पेज हमारा लिंक हो गया है, इसलिए हमारा ब्लू कलर शो कर रहा है। अब देखते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल CSS कैसे लिखते हैं। इंटरनल CSS के लिए इमेज टैग के अंदर ही चलिए हम लिखते हैं स्टाइल = हाइट 300 पिक्सल्स दे देते हैं। हाइट एंड विड्थ इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, पिक्सल्स लिखना मत भूलिए। विड्थ दे देते हैं, चलिए वो भी 300 दे देते हैं। इंटरनल CSS लिखने के लिए जिस टैग में आपको चेंजेस करने हैं या CSS लिखनी है, उसी टैग के अंदर स्टाइल डालकर, ये देखिए यहाँ पर हमारा इमेज छोटा हो गया है। यहाँ पे चलिए हम 500 ले लेते हैं और इसको हम चेंज करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए हमारा इमेज का साइज़ चेंज हो गया है। चलिए बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर दे देते हैं 4 पिक्सल्स। उसके बाद सॉलिड लिखेंगे। अगर हम सॉलिड नहीं लिखते हैं तो हमारा कोई भी चेंज इमेज में नहीं होगा, और अगर सॉलिड लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक ब्लैक कलर ले लेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारा बॉर्डर आ गया है 4 पिक्सल का।
चलिए हम इसको चेंज करके दिखाते हैं। चलिए 6 पिक्सल कर लेते हैं। और अगर हमें वाइट कलर का बॉर्डर देना है तो सॉलिड के आगे ही हम सॉलिड वाइट लिख देंगे। ये सॉलिड वाइट। पेज सेव करेंगे एंड देन रिफ्रेश। ये हमारा सॉलिड वाइट हो गया। तो इस तरह से हम इंटरनल CSS लिखते हैं। सेम लाइन में ही टैग के अंदर ही हम स्टाइल लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सारी चीज़ें लिख देते हैं। अब चलिए हम लिखते हैं एक्सटर्नल CSS। जैसा कि हमने ये पेज लिंक करा चुके हैं, तो हमें क्योंकि इमेजेस में चेंज करना है, बैकग्राउंड में हमने चेंज करके बता दिया है। अब इमेज में चेंज करना है तो सबसे पहले लिखेंगे बॉडी, क्योंकि इमेज टैग हमने बॉडी टैग के अंदर यूज़ किया है। तो हम लिखेंगे बॉडी देन इमेज, और कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस सिक्स पिक्सल। इसको रिफ्रेश करेंगे। बॉर्डर रेडियस चेंज होगा तो इसका बॉर्डर रेडियस मीन्स जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो थोड़े थोड़े कर्व हो जाएंगे। ये देखिए, ये कर्व हो गया है हमारा। ये हमारा 6 पिक्सल हुआ है। देन चलिए अब हम मार्जिन दे के देखते हैं। मार्जिन टॉप ले लेते हैं सबसे पहले। मार्जिन टॉप लेने से हमारी इमेज ऊपर से हमें कितने नीचे बॉडी में देनी है वो चीज़ पता चलती है। तो चलिए मार्जिन टॉप हमने दे दिया 20 पिक्सल। ये यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और ये हमारा 20 पिक्सल है। अभी ये पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमने इसमें पिक्सल ज़्यादा बड़े नहीं दिए। चलिए हम 100 पिक्सल देते हैं। पेज को सेव करके रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमारी इमेज 100 पिक्सल। मार्जिन टॉप एंड मार्जिन लेफ्ट देने के लिए लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट। चलिए ले लेते हैं 50 पिक्सल्स। ये हमारा 50 पिक्सल मार्जिन लेफ्ट। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है देन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।